कुछ ख़ास किस्म के लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे लिक्विड्स में जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। ऐसे लिक्विड्स को इलेक्ट्रोलाइट और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया जाता है। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी? द लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन दैम, इनमें होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस की जो स्टडी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट की वैसे तो बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें सोडियम क्लोराइड है और है कॉपर सल्फेट। ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी किन केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। इस डायग्राम में ये एक वेसल है, एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस्तेमाल किया गया है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। एक्चुअली हमने किया है, इस वेसल में एक लिक्विड का इस्तेमाल किया है जो कि क्या है? डाइल्यूट कॉपर सल्फेट है, जिसे हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, यानी कि वो क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस लिक्विड के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप किए हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये एक्चुअली कॉपर के बने हुए दो रॉड्स हैं। अब ये जो रेड वाला इलेक्ट्रोड है ये कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रोड है ये कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब जो रेड वाला इलेक्ट्रोड है, चूंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे नाम दिया जाएगा एनोड का। जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम बोलते हैं कैथोड। अब जिस वेसल का मैंने जिक्र किया है, इस वेसल में अब दो चीज़ें मौजूद हैं। एक तो लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ये दो इलेक्ट्रोड्स जो कि इस लिक्विड में डिप किए गए हैं। अब वो वेसल जो कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट पर मुश्तमिल होती है उसे हम नाम देते हैं वोल्टामीटर का। इसकी डेफिनेशन अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि ये जो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है? तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट जो है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व किया है। जब कॉपर सल्फेट को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कॉपर आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और सल्फेट आयंस जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जो कॉपर आयंस हैं उसे हमने इस लिक्विड में डिनोट किया है रेड डॉट्स के साथ, जबकि जो सल्फेट आयंस हैं उन्हें हमने इस लिक्विड में डिनोट किया है रेड ब्लैक डॉट्स के साथ। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लेते हैं वोल्टामीटर की। वोल्टामीटर क्या था? द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड्स, वो वेसल जिसमें क्या मौजूद है? ये दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। एंड द इलेक्ट्रोलाइट, और क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, यानी लिक्विड मौजूद है। उसे हम क्या नाम देते हैं? वोल्टामीटर का नाम देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैथोड पर कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। अब कैथोड पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में मौजूद हैं, ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अब जब करंट पास करवाया जाता है इस बैटरी के ज़रिए इस लिक्विड में से, तो होता ये है कि कॉपर आयंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज था ये खींचना स्टार्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? इस कैथोड की तरफ। अब कैथोड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो ये कॉपर आयंस जैसे ही कैथोड पर पहुंचते हैं तो ये यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैरी कर लेते हैं। अब जैसे ही कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे तो ये क्या बना देंगे? कॉपर एटम बना देंगे।
और ये जो कॉपर एटम है ये इस कैथोड की सरफेस पर यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब चिपकना स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान इस एनोड से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर एटम क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, उसी दौरान इस एनोड पर क्या होगा कि जो कॉपर, चूंकि ये कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर का जो एटम है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद कॉपर आयन बन जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन को सबसे पहले हम शो करते हैं। हुआ क्या है कि एनोड पर कॉपर एटम जो है उसने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। चूंकि उसने रिलीज किए इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे ही कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर आयन बन जाएगा। अब जब ये कॉपर आयन बनता है तो होता क्या है कि यहाँ से सल्फेट आयन्स जो कि मूव कर रहे थे किस तरफ, एनोड की तरफ। क्यों मूव कर रहे थे, क्योंकि सल्फेट आयन्स पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो ये सल्फेट आयन क्या करते हैं, जो कॉपर आयन बना था ये उस कॉपर आयन को कैप्चर करते हैं और क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना देते हैं, जो कि वापस से किस में शामिल हो जाता है, इस लिक्विड में शामिल हो जाता है। हमने यहाँ देखा कि कॉपर आयन जब इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कैथोड पर पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद क्या बना देते हैं, कॉपर एटम, और वो कॉपर एटम जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से आप एक चीप मेटल पर एक एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये रॉड कॉपर की बजाय गोल्ड का बना हो और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर की बजाय किसी चीप मेटल फॉर एग्जांपल आयरन का बना हो, तो ये डिपॉजिटिंग मेथड से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इस गोल्ड की कोटिंग जो है वो आप इस चीप मेटल पर कर सकते हैं और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मटेरियल, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सपेंसिव मटेरियल जैसा कि सिल्वर है, गोल्ड है, इसकी लेयर जो है वो उसकी कोटिंग बना दी जाती है किस पर, ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल, किसी चीप मेटल के आर्टिकल पर। इसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान या जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है इस दौरान आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस लिक्विड में आ रही हैं, वो केमिकल चेंजेस दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो कितना करंट पास करवाया जा रहा है इस लिक्विड में से, करंट जितना ज़्यादा होगा उसी के मुताबिक जो है वो केमिकल चेंजेस भी आएंगी। इसी तरह जो आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो किस नेचर का है। अगर वो सोडियम क्लोराइड है तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। अगर वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। कंसनट्रेटेड है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो जैसे जैसे लिक्विड की नेचर चेंज होगी उसी के मुताबिक जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी क्या होती जाएंगी, डिफरेंट होती जाएंगी। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि हो क्या रहा था कि यहाँ से कॉपर सल्फेट जितना आयन में तब्दील होता है, मतलब ये जो लिक्विड हम इस्तेमाल कर रहे थे, चूँकि ये वाटर में इसका सोल्यूशन बनाया गया, इसका मतलब इसमें कॉपर आयन्स और सल्फेट आयन सेपरेट हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब ये कॉपर सल्फेट आयन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या करते हैं, मूव करते हैं इस लिक्विड के अंदर, और जब ये कॉपर सल्फेट जो है आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसी दौरान यहाँ से कॉपर सल्फेट जो है बनकर, ये इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि कॉपर सल्फेट जो है वो वापस से किस में आ जाता है, लिक्विड में शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना लिक्विड यूज़ हुआ है उतना ही कॉपर सल्फेट जो है वो वापस से लिक्विड में शामिल हो गया।
तो हम क्या बोलते हैं कि जो डेंसिटी है किसकी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, वो क्या रहती है होल प्रोसेस के दौरान, वो कांस्टेंट रहती है। Thus during the whole process of electrolysis density of copper sulfate solution remains same।